यूपी में आपकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है और ये वैकेंसी आपकी यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड की तरफ से आई है। यहाँ पर कौन कौन सी आपकी पोजीशन है, कितनी क्या वैकेंसीज हैं और इसमें आपकी कैसे क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपकी है 25 अप्रैल, यानी 25 अप्रैल से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो यहाँ पर है 15 मई 2026। तो 25 अप्रैल से लेकर 15 मई 2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो, यानी अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है। तो जनरल रिक्रूटमेंट पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट दिखेंगी। पहली जो पोस्ट है वो आपकी है मैनेजर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 65 है और ये सारी पोस्ट आपकी यहाँ पर परमानेंट रहने वाली है। सेकंड आपकी है जूनियर मैनेजर की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 486 है। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट कैशियर बैंकिंग असिस्टेंट कमर्शियल स्टाफ, यहाँ पर आपकी 887 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की, यहाँ पर आपकी 10 वैकेंसी है। ये भी आपकी परमानेंट जॉब है। बाकी कैटेगरी भी आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी कैटेगरी की ये जॉब आपकी है। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर जनरल, यहाँ पर 42 वैकेंसी है। फिर नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट कैशियर, यहाँ पर है 66 वैकेंसी है। फिर है असिस्टेंट मैनेजर जनरल, ये आपकी है यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में और आपकी 78 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी है अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की यहाँ पर आपकी 24 वैकेंसीज रहने वाली है। और भी अदर यहाँ पर वैकेंसीज आपकी मेंशन्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो 9th नंबर पर आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंटेंट। असिस्टेंट अकाउंटेंट की यहाँ पर 8 वैकेंसी है। तो वही असिस्टेंट अकाउंटेंट, अब इसमें आपका डिपार्टमेंट चेंज है, ये आपका है यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन में आपकी 16 वैकेंसी है। तो वही असिस्टेंट अकाउंटेंट की आपकी यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड में आपकी वैकेंसी है, वो भी 8 वैकेंसी है। फिर आपकी है असिस्टेंट अकाउंटेंट, ये आपकी है यूपी कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड में, जो कि आपकी कैटेगरी 3 की जॉब है और यहाँ पर आपकी वैकेंसी सिर्फ 2 है। अकाउंटिंग क्लर्क की आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। तो वही असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसमें आपकी ये वैकेंसी अनाउंस की गई है, प्लस ये परमानेंट है या टेम्परेरी, तो परमानेंट आपकी ये जॉब है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, ये आपकी है आपकी यूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में आपकी वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 14 है। ऐसे ही आप यहाँ पर वैकेंसीज चेक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसी। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी आपकी वैकेंसी है, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की यहाँ पर वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में है और आपकी यहाँ पर 20 वैकेंसी है। ये भी आपकी एक परमानेंट जॉब है। फिर है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, ये आपकी है उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में, यहाँ की 12 वैकेंसी है। फिर है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपकी यहाँ पर 131 वैकेंसी है। तो भाई जूनियर इंजीनियर सिविल आपकी उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में भी आपकी वैकेंसी है, जो कि आपकी यहाँ पर 80 है। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जरूर अप्लाई करें। नेक्स्ट आपकी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर आपकी 7 वैकेंसी रहने वाली है। अब इसमें एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, कैसे क्या इसमें आपको अप्लाई करना होगा, तो आपको एप्लीकेशन पर जाकर इसका जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। फिर आपको रीलॉगिन करके आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, पेमेंट करनी है फीस की, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड करना है। फिर आपका यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर आपके पास रखना है। डेट मैंने बता दी 25 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपको इसमें अप्लाई करना है और वो भी आपको इसमें ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। बाकी जो गाइडलाइंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी चाहिए होगा, जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है, ये आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये भी आपको एक ब्लैंक पेपर पर लिखकर सबमिट करना होगा। बाकी एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर है, इस वेबसाइट पर जाना है upcisb.upsdc.gov.in, इस पर ही आपको विजिट करना है, यहीं पर से जाकर आप अप्लाई करोगे। बाकी यहाँ पर जो गाइडलाइंस है, ये गाइडलाइंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, सिग्नेचर से रिलेटेड बाकी जो गाइडलाइंस है वो आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है। बाकी ये पीडीएफ 106 पेज की है। इस पीडीएफ को मैंने अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। बाकी अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिलेक्शन का, इसमें प्रोसीजर क्या रहने वाला है, प्लस यहाँ पर एग्जाम कैसा क्या कंडक्ट किया जाएगा, और ये वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, किस किस डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना अप्लाई से रिलेटेड। अब एप्लीकेशन फी यहाँ पर आप देख सकते हो मेंशन्ड है
अनरिजर्व कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी की यहाँ पर 500 रुपीज़ है, तो वहीं SC ST की यहाँ पर 250 रुपीज़ है, और यहाँ पर दिव्यांगजन को कोई भी फी यहाँ पर नहीं पे करनी है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस, इसको आप पे कर सकते हो, मीडियम आपके यहाँ पर लिखे हैं। प्लस यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है SC ST OBC PWBD यानी दिव्यांगजन कैटेगरी को। अब इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें आपका 2 स्टेज रहने वाली हैं। पहला यहाँ पर आपका प्रीलिम्स है, फिर आपका यहाँ पर मेंस है। ठीक है, यही दोनों स्टेज आपकी होंगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डिटेल में थोड़ा वैकेंसी यहाँ पर मेंशन्ड है, पे स्केल भी यहाँ पर मेंशन्ड है। जैसे कि मैनेजर की अगर हम बात करें, जो कि आपकी कैटेगरी 1 की जॉब है, इसमें आपका जो मिनिमम जो आपका है सैलरी, वो आपका है पे स्केल 34,000 और मैक्सिमम यहाँ पर है 88,000 रुपीज। ठीक है, जिसमें पे बैंड जो है वो आपका यहाँ पर ग्रेड पे 34,000 से लेकर 88,000 रुपीज पर मंथ तक यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। और नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बिजनौर में आपकी है 2 वैकेंसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एरिया वाइज यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसी रहने वाली है मैनेजर की, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैसे कि बिजनौर में 2 वैकेंसी है, बुलंदशहर में आपकी 4 वैकेंसी है, गाजियाबाद में 2 वैकेंसी, लखीमपुर खीरी में आपकी यहाँ पर 4 वैकेंसी है। ऐसे ही और भी अदर यहाँ पर जो लोकेशन है उसका आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपकी मैनेजर पोस्ट की बात चल रही है यहाँ पर। ऐसे ही आपकी इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग सभी डिपार्टमेंट का, सभी जितनी भी पोस्ट है सबका यहाँ पर सैलरी मेंशन्ड है। प्लस कितनी क्या किस लोकेशन पे कितनी क्या वैकेंसी है वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। जैसे कि ये जूनियर मैनेजर की पोस्ट है। जूनियर मैनेजर के बाद आपकी यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट कैशियर। अब असिस्टेंट कैशियर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वाराणसी में आपकी 12 वैकेंसी है, और इसमें जो मिनिमम जो सैलरी आपको मिलेगी, मिनिमम जो आपका पे स्केल है आपका 5450 रुपीज से लेकर यहाँ पर 14,140 के बीच आपका यहाँ पर पे रहने वाला है। ठीक है, ये आपका पे स्केल है। अब जौनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, ललितपुर सभी का आप यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हो, कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसीज रहने वाली है। अब ये आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट है। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर पर आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है ये आपकी एक ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है, और इसमें मुरादाबाद में आपकी 1 वैकेंसी है। मिनिमम पे स्केल 25,620 रुपीज से स्टार्ट होगा सैलरी, और की मैक्सिमम आपकी 64,670 रुपीज पर मंथ के बीच आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। ये आपकी स्टेनोग्राफर की सैलरी है। फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपकी पोस्ट है आपकी कैटेगरी 3 की आती है, और इसमें मिनिमम जो सैलरी है वो आपकी है 35,400 रुपीज, और मैक्सिमम यहाँ पर है 1,12,400 रुपीज, यानी कि इसके बीच आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। लखनऊ में आपकी 131 वैकेंसी है, तो वहीं यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन लेबर एंड डेवलपमेंट फेडरेशन कॉर्पोरेशन में आपकी यहाँ पर 80 वैकेंसी रहने वाली है। इसमें आपका पे स्केल आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, अब पे स्केल यहाँ पर देखोगे थोड़ा सा आपका चेंज है। जैसे कि पे स्केल मिनिमम यहाँ पर 9300 है, मैक्सिमम यहाँ पर पे स्केल आपका 34,800 रुपीज है। ठीक है, जबकि जो यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में जो वैकेंसी है ये आपकी 131 है, इसमें आपका पे स्केल चेंज है। ऐसे बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो ये भी आपकी यहाँ पर ग्रेड 3 लेवल की जॉब है। इसमें जो आपका पे स्केल है मिनिमम वो 35,400 है, और मैक्सिमम यहाँ पर 1,12,400 रुपीज पर मंथ यहाँ पर है। ये आपकी है यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी, और यहाँ पर आपकी 7 वैकेंसी रहने वाली है जेई इलेक्ट्रिकल की। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन, यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपकी पहली जो पोजीशन है मैनेजर की, यहाँ पर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है कॉमर्स में, या फिर बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की है जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स, अगर आपने इस सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है, या फिर कॉमर्स में आपने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है, प्लस मिनिमम ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है कंप्यूटर का, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो मैनेजर कैटेगरी 1 की पोजीशन पर। अब इसमें आप देखोगे अगर आपने बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में किया है, बीसीए किया है, एमसीए किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बीबीए किया है, एमबीए किया है बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में, या फिर एचआर स्पेशलाइजेशन में किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम पीजी अगर आपने बैंकिंग फाइनेंस में किया है या फिर एचआर में किया है, पीजी डिप्लोमा किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो जूनियर मैनेजर की पोजीशन पर। जूनियर मैनेजर की बात करते हैं जो कि आपकी कैटेगरी 2 की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स या फिर बैचलर्स डिग्री विद 1 सब्जेक्ट
इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर डिग्री करी है, जैसे इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है या फिर कॉमर्स में की है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो जूनियर मैनेजर की पोजीशन पर। सीए, बीबीए किया है, पीजीडीएम भी किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर मैनेजर की पोजीशन पर। अब बात करते हैं असिस्टेंट कैशियर की, तो असिस्टेंट कैशियर के लिए क्या रिक्वायर्ड है? ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर मिनिमम ट्रिपल सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो भी तब ही आप इसमें अप्लाई करोगे असिस्टेंट कैशियर की पोजीशन पर। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? बीटेक कंप्यूटर साइंस में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या फिर बीसीए किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर की पोजीशन पर। फिर नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है असिस्टेंट मैनेजर जनरल। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड यहाँ पर रहने वाली है? पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स प्लस यहाँ पर ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तभी आप इसमें अप्लाई करोगे असिस्टेंट मैनेजर जनरल की पोजीशन पर। नेक्स्ट आपकी है असिस्टेंट कैशियर की। कैशियर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री प्लस यहाँ पर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में प्लस यहाँ पर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, तो फिर आप कैशियर की पोजीशन पर अप्लाई करोगे। असिस्टेंट मैनेजर की बात कर लेते हैं। ग्रेजुएशन किया है, बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आती है अकाउंटेंट की पोस्ट। अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है? बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, ओ लेवल डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन, ये दोनों चीज अगर आपके पास है तो फिर इसमें अप्लाई करोगे। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स और आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड रहने वाला है। स्टेनोग्राफर के लिए बात कर लेते हैं, तो स्टेनोग्राफर में आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर रखी गई है। जैसे कि हिंदी में मिनिमम टाइपिंग आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट है, तो वहीं इंग्लिश में भी आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग 80 वर्ड्स पर मिनट आपके पास अगर स्पीड है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो स्टेनोग्राफर की पोजीशन पर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर असिस्टेंट। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पर स्पीड है। स्पीड आप देख सकते हो 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर हिंदी में स्पीड है, वहीं इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर स्पीड रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में अगर हम बात करें, तो अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की है सिविल इंजीनियरिंग में, बीएससी बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है, बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। वहीं जो आपकी जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें थोड़ा सा आपका चेंजेस है। अब असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने बैचलर डिग्री की है बीटेक बीएससी है, तो फिर आप इससे अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, तो इसमें आपका डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकता है, प्लस यहाँ पर बैचलर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, बीएससी बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो फिर आप जूनियर इंजीनियर सिविल की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो पोजीशन है उसमें सिर्फ बैचलर्स डिग्री ही अलाउड है, डिप्लोमा होल्डर्स वहां पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स सिर्फ जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन पर ही अप्लाई करेंगे। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप इस पीडीएफ से पढ़ सकते हो, यहाँ पर जो डिटेल्स हैं। यहाँ पर पे बैंड पे स्केल तो मैंने आपको बता ही दिया था, पे बैंड पे स्केल। अब यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हो, उसकी सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है। जो आपका एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस, उसमें यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, तो रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस लिखा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है। ये जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ मैंने अपने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी है, तो आप हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें। जब आप यहाँ पर विजिट करोगे रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को, तो यहाँ पर आपको जो है चीजें मिल जाएंगी। आपको इस एप्लीकेशन पर आना है, रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन पर। यहाँ पर जब आप आओगे तो सिलेबस सेक्शन पे आपको विजिट करना है। सिलेबस सेक्शन में आपको सारे जो सिलेबस है हर एक एक पोस्ट का वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्लस आप टेस्ट सीरीज भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, और आप अवर कोर्सेज पे आओगे तो वहां पर आपको कोर्सेज भी मिलेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल से रिलेटेड, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के आपको एग्जाम्स के यहाँ पर कंप्लीट कोर्स यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पर जरूर चेक करें। एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर अटैच कर दी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जरूर अप्लाई करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।